हेलो गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का 15 जनवरी करंट अफेयर्स में है स्वागत आपका। आइए जी, तो मोदी जी, अमिताभ बच्चन साहब, डोनाल्ड ट्रंप, मनु भाकर और देखिए ये कौन आ गए। ये हो गए हमारे जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा साहब, ये हो गए विराट कोहली साहब, ये हो गए जो बाइडन साहब। अब ये बताइए, एक होमवर्क मैं आते ही आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये बताना ये साहब कौन है। ठीक है, ये और इन साहब को तो आप जानते ही होंगे, है ना। बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, अब लग रहे हैं एकदम बेहतरीन चंबल के डाकू। आइए तो शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, बेहतरीन मस्त एकदम जय भवानी टाइप्स। आइए, अच्छा तो शुरू करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आइएगा, आज की कहानी 15 जनवरी करंट अफेयर्स, बहुत ही प्यारा सा दिन, बहुत बढ़िया बढ़िया सी ठंड और रजाई में छुपे हुए आप। 2 दिन का मोटिवेशन जो था वो शांत हो चुका है और इसी प्रकार से आपने नहाना भी त्याग दिया है सुबह सुबह, और आप बिस्तर के अंदर छुप करके ये पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, बढ़िया है, कैसे भी करिए, बस सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, और क्या ही चाहिए। देखो भाई, मिशन मौसम हमने इनॉग्रेट किया है। क्या है ये मिशन मौसम? देखो, ऐसा कुछ खास नहीं है, बेसिकली है क्या, आप ये जानते हैं आईएमडी। अब ये आईएमडी क्या है? आईएमडी का अर्थ होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको क्या हुआ था साहब, ये 1875 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसको अब 150 वर्ष इसके कंप्लीट हो रहे थे, 150 ईयर्स। आप सोचिए 1875, आप सोच रहे होंगे ब्रिटिशर्स को इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि 1855 में वो है, तो इसके लिए जाहिर सी बात है ये अंग्रेजों ने ही ये स्थापित किया होगा। तो कहानी ये हुई थी कि अंग्रेजों को हुआ ये था कि बात है ये लगभग 1869 की। 1869 में एक बहुत भयंकर साइक्लोन आया था। उस साइक्लोन ने ना कोलकाता पोर्ट को हिट किया था, जिससे अंग्रेजों को बहुत भयंकर नुकसान हुआ था 1869 वाले साइक्लोन से। और अक्सर ही कोलकाता और उड़ीसा में साइक्लोन आया करते थे, जिस कारण से उनका मेन ट्रेड सेंटर जो था ये कोलकाता ही था, तो वो बहुत बेकार, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता था। तो इसी कारण से उन्होंने 1875 में इन्होंने आईएमडी की स्थापना कर दी थी। आप सोच रहे होंगे ना, अरे वाह, अंग्रेजों ने आईएमडी की स्थापना करी। तो सुनो भाई, अंग्रेज ऐसे इंसान थे कि अगर दूर से भी 500 किलोमीटर दूर से भी ना $1 की महक आ जाए ना, तो सीधे वो 500 किलोमीटर दूर चले जाए उस डॉलर को लेने। वो अपने फायदे के बिना कोई काम नहीं करते थे। तो 1875 में उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। तो अब इसी चीज़ को 150 साल कंप्लीट हो रहे थे, इसलिए मिशन अभी अब इसको सेलिब्रेट तो करना ही था। तो मोदी जी ने वहां पर बोला कि देखो ऐसा है भाई, आज से हम मिशन मौसम इनॉग्रेट करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हम मौसम विभाग को बहुत बढ़िया बढ़िया और अच्छी टारगेटेड सैटेलाइट्स देंगे। इसी के साथ हम बहुत बढ़िया हाई पावर्ड सुपर कंप्यूटर्स देंगे, ताकि हम और बेहतर तरीके से मौसम का प्रिडिक्शन हम कर पाएं। ये कार्य हम और कर पाएं। बेसिकली आप देखिए, 100 की सीधी एक बात, मौसम विभाग का बजट बढ़ने वाला है, दैट्स इट। ठीक है, और इस इवेंट का थीम क्या दिया गया था? अनडिवाइडेड इंडिया। मिशन मौसम है ये। ठीक है, तो क्या है, नई तकनीकों के माध्यम से वायुमंडलीय डेटा की सटीकता बढ़ाई जाएगी। मैंने आपको बता दिया, हम ज़्यादा सैटेलाइट, ज़्यादा पावर का सुपर कंप्यूटर, राइट, और इसके गुण डेटा को और बेहतर करना। बस यही सारी कहानियाँ जो हमने आपको बताई अभी संक्षेप में। फिर देखिएगा, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल शुरू हो गया है। देखिए, कल था 14 जनवरी, माने खिचड़ी का त्यौहार, और आपने भी खूब बढ़िया से खिचड़ी खाई होगी। तो इसी खिचड़ी को क्या बोलते हैं? अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। इसको हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं, इसी को हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं। इसके बाद इसी को हम लोग उत्तरायण बोलते हैं, राइट, इसी को हम लोग उत्तरायण बोलते हैं, उत्तरायण, ये भी इसी को बोलते हैं। तो अभी क्या है, यहीं पर गुजरात में क्या है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल करा जाता है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की कहानी कुछ ऐसी है तो कि इसको गुजरात में बहुत पहले से इसको मनाया जा रहा है। इनफैक्ट इसके पहले थोड़ा सा और आपको बताता हूँ, फिर आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो कहानी आती है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के भी पहले आप काइट की कहानी समझिए। तो काइट की कहानी क्या थी यार? ये कहानी आती है सन क्या, आज से करीबन 2000 साल पहले। तो ये चाइना में काइट को उड़ाना शुरू किया गया था। एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसको हान डायनेस्टी कहते थे। हान डायनेस्टी, तो हान डायनेस्टी क्या करती थी, जब भी कोई शत्रु आ रहे होते थे, तो दूर बैठे अपने लोगों को वो कैसे सूचना देते थे? पतंग उड़ा करके। वो आसमान में बहुत ऊंची पतंग उड़ाते, तो ये एक प्रकार का सिग्नलिंग हुआ करती थी। जैसे ही उनके जो उनकी टीम वाले लोग होते थे उस पतंग को देखते, तो पतंग का रंग देख के समझ जाते थे कि सामने वाला जो उनकी टीममेट है वो क्या कहना चाह रहा है, वहाँ खतरा है या वो उनको हेल्प के लिए कॉल कर रहा है। ये सब कुछ सिर्फ पतंग के रंग देख के पता चल जाया करता था। फिर आगे चल के क्या हुआ,
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, चाइना से वो चीज़ जो है, पतंगबाजी जो है वो निकली, एशिया में आई, बाकी कंट्रीज में लाइक इंडिया, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, इन सब जगह पर आई। भारत में कौन लेकर के आया था, पर्शियन ट्रेडर्स। तो जो ईरानियन ट्रेडर्स थे जो चाइना भी जाते थे और भारत भी आते थे, वो लोग यहाँ पर लेकर के आए। और काइट फ्लाइंग फ्लरिश कहाँ हुआ, इसका श्रेय जाता है मुगलों को। तो मुगल्स को ना अपने खाली टाइम में ये लोग पतंग उड़ाया करते थे, इनको बड़ा मजा आता था खाली टाइम में पतंग उड़ाने में, ये लोग खूब काइट फ्लाइंग किया करते थे। तो यहीं से मुगलों से ही पतंगबाजी की शुरुआत हो गई। और गुजरात ने पहली बार कब शुरुआत करी है ये काइट फ्लाइंग वाला फेस्टिवल की कहानी जो है, ये कब आई है, तो देखिए 1989। तो 1989 में क्या हुआ, देखिए आपसे ये इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, तो हम कहानी आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। 1989 में गुजरात टूरिज्म ने पहली बार क्या किया, बोले ऐसा करते हैं हम इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग कंपटीशन रखते हैं ताकि गुजरात का कल्चर हम दिखा पाएं बहुत सारे लोगों को। तब से ये हर साल 1989 ऑनवर्ड्स हमने ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हमने शुरुआत कर दी। ठीक है, तो ये है कहानी। आज के टाइम पे सोचिए 143 काइट फ्लायर्स आए थे 47 अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर अपनी पतंगबाजी का हुनर दिखाने के लिए। ये है, तो 1989 से ये पॉपुलर हो रखा है ये। फिर देखिए उड़ीसा ने आयुष्मान भारत स्कीम को ज्वाइन कर लिया है। अब ये देखिए उड़ीसा का क्या अर्थ क्या होता है इसका। देखिए आयुष्मान भारत स्कीम जो है ये कब आई थी, आयुष्मान भारत स्कीम आई थी सन ईयर आप लोग बताएंगे, होमवर्क दे दूँ मैं ही बता देता हूँ। देखो तो आयुष्मान भारत स्कीम जो है ये 25 सितंबर, देखना 25 सितंबर 2018 में आई थी ये आयुष्मान भारत स्कीम। और इसमें होता क्या है कि आपको 5 लाख रुपए तक का एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या, सेकेंडरी और टर्शरी केयर इंश्योरेंस मिल जाता है। माने जो क्रिटिकल इलनेस होती है, जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया, या मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर किसी का हड्डी टूट गई किसी की, तो अब गरीब परिवार में एकदम से हॉस्पिटल का बिल अगर आ जाए तो परिवार एकदम चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो गरीब परिवार है उनको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देते हैं, आयुष्मान इंश्योरेंस के तहत ये दिया जाता है। इसमें होगा क्या, ये सेंट्रल और स्टेट की स्कीम होती है, जिसमें है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये जो पैसा होता है सेंट्रल और स्टेट आपस में बियर करते हैं। जैसे 60/40 रहता है नॉर्मल राज्यों में। अब आप समझे उड़ीसा क्यों ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि ये जो 40 वाला पार्ट है ये उड़ीसा को भी देना पड़ेगा, समझ गए ना। ऐसे तो देखिए लगता है कि केंद्र सरकार की स्कीम है और सारा पैसा केंद्र सरकार देती है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है। इसी प्रकार और जो इसमें एक और चीज़ भी, एक और रेशियो होता है, 90-10 का भी रेशियो होता है। तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं वहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट राज्य और हिमालयन स्टेट जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इनमें क्या होता है कि 90% केंद्र सरकार देगी और 10% जो है ये राज्य देंगे, ये रेशियो होता है। तो अब उड़ीसा ने भी इस चीज़ पर हामी भर दी है और उड़ीसा 34th राज्य बन चुका है इसको ज्वाइन करने वाला। अब आपके मन में तुरंत एक बात आई होगी, अरे सर 1 मिनट, राज्य तो 28 है, तो भाई साहब 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज भी तो हैं, तो इन दोनों को मिला करके टोटल 36 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, जिनमें उड़ीसा 34th नंबर पे आ चुका है। अब किसने नहीं ज्वाइन किया है, ये आप आज का होमवर्क है कि कौन वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक की आयुष्मान भारत स्कीम को। लॉन्च कब हुआ था, 25 सितंबर 2018 में। फिर देखिएगा 3rd जनरेशन नाग मिसाइल, इसको इंडियन आर्मी में हम कर रहे हैं। अब देखिए जो टैंक वैंक है ना ऐसी की तैसी होने वाली है उनकी, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो नाग मिसाइल है ना इसकी खासियत होती है, नाग क्या करता है, अपने जब नाग डसता है तो स्किन को फाड़ के उसके जो दंश होते हैं वो स्किन के अंदर तक चले जाते हैं और जहर फैला देते हैं उसमें, राइट, मैंने स्किन को भी भेद देता है। तो दोस्त जब भी नाग मिसाइल देखना, समझ लेना ये भी किसी चीज़ को भेद देती हैं, और भेद देती हैं इसका मतलब क्या होता है, ये पियर्स कर जाती हैं किसी चीज़ के। और किस चीज़ के, तो साहब ये टैंक के भी पियर्स कर जाती हैं। सो नाग मिसाइल जो है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती हैं, माने एक बार हमने किसी टैंक के पीछे छोड़ दिया तो टैंक चाहे कहीं भी घूमे, इधर उधर कितना भी भाग ले, ये उस टैंक की दीवार को भेद के टैंक को नष्ट कर देती हैं। ये हमारी अपनी, किसने बनाया है, ये हमारी अपनी DRDO ने बनाया है, और इसको अब इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जा रहा है। तो इसकी लंबाई जो आप ये देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 6 फीट की होती है, 6 फीट 1 इंच ऐसे करके होती है इसकी हाइट, और इसकी रेंज होती है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर की दूरी से ही आप किसी भी टैंक को आप सुहा कर सकते हैं। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे होती है, माने एक बार आप लगा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, फिर उस टैंक को ये खत्म करके ही आएगी। ये आएगी क्या मतलब खत्म ही कर देगी जा करके, और वजन होता है 45 किलो का, ये रहती है, समझ गए ना आप। तो ये है नाग मिसाइल, इसको हम इंडक्ट कर रहे हैं अपने इंडियन आर्मी में। फिर देखिए आपने कल देखा था कि नए प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट कर दिए गए हैं लेबनान के। मेरा आज आपसे प्रश्न ये है कि आपको नीचे होमवर्क ये है कि आपको प्रेसिडेंट बताने हैं, प्रेसिडेंट का नाम क्या है। कल मैंने आपको लेबनान की पूरी कहानी बताई थी कल के करंट अफेयर्स में। तो अब क्योंकि वहाँ नई सरकार आ रही है तो नए प्रेसिडेंट कल अपॉइंट हुए थे, और नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनका नाम है नवाफ सलाम, ये आ जा रहे हैं। कल मैंने बताया था आपको
कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ पर वो क्रिश्चियन होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो शिया मुस्लिम होते हैं, और जो स्पीकर ऑफ द हाउस होते हैं वो आपके सुन्नी मुस्लिम होते हैं। तो यहाँ वहाँ पर रिलीजियस सेक्ट के हिसाब से इन पोजीशंस को भरा जाता है। तो ये आ गए हैं नवाफ सलाम, आ गए, ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं लेबनान के। कहानी क्योंकि मैं कल ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको लेबनान की, इसलिए हम आज रिपीट नहीं कर रहे हैं। और होमवर्क आपका ये है, आपको बताना है प्रेसिडेंट कौन है लेबनान का, ठीक है। फिर देखिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है अपर्णा सेन को। ये अगर आप वेस्ट बंगाल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, नेशनल जो एग्ज़ाम है ना, एसएससी, बैंक, रेलवे, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का लोकल अवार्ड है। तो वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन, वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन, ये जो है ना, इसने ये अवार्ड देती है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये किसको दिया है इस बार? ये डायरेक्टर हैं अपर्णा सेन, इनको दिया गया है ये। तो ये बंगाली फिल्म बनाती हैं, एंड तो ये लोकल बंगाली फिल्म्स बनाती हैं और काफ़ी पॉपुलर है, बंगाल जगत में काफ़ी पॉपुलर है ये। भाई एक बार नाम देख लीजिए, नेशनल एग्जाम्स में नहीं आएगा, जो वेस्ट बंगाल में जो एग्जाम्स है ना, वहाँ पे ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। अच्छा, तो कौन सा मिशन लॉन्च किया अभी मोदी जी ने अपने 150 फाउंडेशन डे पे? तो साहब 150वें फाउंडेशन डे पे मोदी जी ने लॉन्च किया है क्या? इसको बोलते हैं मिशन मौसम। फिर देखिएगा कौन और किसने इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शुरुआत करी है। तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो है ये शुरुआत करी है, भाई योगी जी ने तो नहीं करेंगे, योगी जी ने तो कुंभवाणी की शुरुआत करी थी, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इन्होंने शुरुआत करी है। ठीक, फिर उड़ीसा कौन सा स्टेट बन गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ज्वाइन करने वाला? ये 34वां राज्य बन गया है। देन इसके बाद थर्ड जनरेशन नाग मिसाइल जो है वो किसने बनाई है? वो डीआरडीओ ने बनाई है। एंड देन वी हैव मैक्सिमम रेंज कितनी है? 4 किलोमीटर की रेंज होती है नाग मिसाइल की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान कौन है? तो ये आ जाते हैं नवाफ सलाम। देखो ऐसे याद रखो भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब को हम सलाम करते हैं ना, खत्म कहानी, हो गई बात। ठीक है ना। फिर देखो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किसको मिला है इस बार? ये अपर्णा सेन, इनको मिला है। ये बंगाली डायरेक्टर हैं ये। आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च कब हुई थी? तो साहब ये लॉन्च हुई थी कब? दिस वाज लॉन्च इन द ईयर 2018, और वो भी 25 सितंबर को लॉन्च हुई थी ये। फिर किसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये कब किसको मिला है? तो दिस वाज बेस्ट बंगाली फिल्म, ये किसको मिला है? ये आप छोड़ सकते हैं, इस सवाल का ना बहुत वो नहीं है। रीज़न सिंपल है, बंगाल का कोई भी एग्जाम है आपको 100% ये सवाल मिलेगा। मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, मानिक बाबर मेघ, ये है मानिक बाबर मेघ, इस मूवी को मिला है। लेकिन अब क्या है ना, क्योंकि हिंदी में है नहीं, तो बहुत जो बंगाली हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इसको, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। सो डू नॉट वरी, ये बंगाल का कोई भी एग्जाम है उसमें 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं पूछेगा इससे ये वाला प्रश्न। आइएगा, दैट्स इट फॉर द डे गाइस। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं पर होते हैं खत्म। ताज़ा तरीन खबरें जो हैं ये आपकी हुई यहाँ समाप्त। अब हम लोग चलेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे और मुलाकात करेंगे 10 बजे। और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, ये वाला शो जो है ये लाइव इस बार भी होगा। तो सैटरडे को आपको मालूम है ना, 10 बजे हम लोग सैटरडे मॉर्निंग 10 AM पे हम लोग ये करते हैं। बहुत मज़ा आई थी पिछली बार, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आई थी पिछली बार। तो इस बार और दुगना मज़ा करेंगे इस सैटरडे के लाइव शो में ना। सैटरडे 10 AM पे ज़रूर रहना, मज़ा आ जाएगा। हर बार सैटरडे को हम लोग ये करते हैं, और पिछली बार तो मतलब बहुत ही धाकड़ मज़ा थी। ठीक है, चलो जी भाई, तो करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। एंड बालक लोग, आज से ये शुरुआत हो रही है, आज से ऑफिसर 3.0 का होता है शुरुआत। तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप में से जो भी लर्नर्स हैं, यू मस्ट हैव वन फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट। एक फाउंडेशन कोर्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है वो। ठीक है, तो इसका कोड है LAB लैब, जिससे आप एनरोल करेंगे, जिससे आपको 40% ऑफ मिलेगा। और इसमें हम लोग 0 लेवल से चलेंगे, और ये सो फार दी बेस्ट बैच, अभी तक का मोस्ट डिटेल बैच जो है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत अच्छा है। इस बार SSC का कैलेंडर 2 महीने आगे खिसक गया है, जो फरवरी से शुरू होता था वो अब अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो हमारे पास समय बहुत अच्छा है, लिटरली यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम विद दिस वन। तो ऑफिसर 3.0 आज से इसकी शुरुआत हो रही है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप आज ही, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया हो तो ले लेना, मेरा रिकमेंडेशन है ये कि ज़रूर लेना इसमें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और ये सारी किताबें हैं, एंड आप लोगों को किताबों की अपडेट दे देता हूँ बलक लोग। ये शौर्य जो है ये प्रिंट होके पूरी आ चुकी है, इसका डिस्पैच कल रात में हो गया है। 14 तारीख को ही 4000 बुक किताबें जो हैं, जिन लोगों की पेंडिंग थी, 4000 स्टूडेंट्स की GS किट जो है ये भेज दी गई है, और आप लोगों के पास में 3 दिन के अंदर मिल जाएगी। आपको नहीं अगर अभी तक मिली है तो टेंशन ना लीजिएगा, मैंने बताया था श्योर आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी लॉन्च होने के 3 दिन बाद ही, और क्योंकि पब्लिशर साहब ने इसको ऑफलाइन भी भेज दिया था कुछ राज्य में।
तो अभी क्या है, अभी ये वापस से आ गई है और अभी कल ही ये 4000 स्टूडेंट्स को ये भेज दी गई हैं। तो अगर आपको किताब अभी तक नहीं मिली थी तो टेंशन ना लीजिएगा, अब मिल जाएगी, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स की किताब की भी डिलीवरी 15 से हमने आपसे वादा किया था, 15 तारीख से ये डिलीवरी इसकी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल सही, आज ही से इसकी भी, पूरे साल, पूरे 2024 का करंट अफेयर है, आज ही से इसकी भी डिलीवरी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और फिर से मिलेंगे हम लोग अपने अगले सेशन जो कि सुबह 10 बजे वाले, इसमें हम लोग मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।